जय हिंद दोस्तों, मैं देवेंद्र सिंह राठौर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हमारे यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस की तैयारियाँ होती है उसके अंदर जो बच्चियाँ हैं उनकी किस तरह से तैयारियाँ होती है वो आप इन्हीं की ज़ुबान से सुनिए प्लीज़। मेरा नाम शोभा कंवर है, मैं जयपुर से हूँ और मैं दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रही हूँ और मुझे लगभग यहाँ पे 1 महीना 20 दिन हो गए हैं और काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। पहले मैं 2 राउंड कंटिन्यू नहीं निकाल सकती थी, अब मैं 25 राउंड आराम से निकाल लेती हूँ। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर मेरा टाइमिंग स्टार्टिंग में 10 मिनट आता था 1600 मीटर का, अब लगभग 8:30 या फिर 9 इतना आता है, मतलब 9 के अंदर आता है टाइमिंग। हाई जंप लॉन्ग जंप हाई जंप मेरा 3.5, मतलब पहले मेरा 2.5 भी नहीं होता था, अब मेरा 3.5 होता है। और हाई जो लॉन्ग जंप है वो मेरा 11 के समथिंग होता है। ओके उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। ओके, आप कैसा यहाँ कैसा एटमॉस्फेयर है यहाँ का, हॉस्टल वगैरह क्या समझते हो, किस तरह से है आप उसकी हमारी जो दर्शक हैं उनको बताइए हमारे हॉस्टल के बारे में कि हॉस्टल में क्या क्या है, किस तरह से है, आप जो यहाँ रह रहे हो तो आपको कैसा फील हो रहा है, यहाँ का एटमॉस्फेयर वगैरह कैसा है। सिक्योरिटी भी मतलब काफ़ी अच्छी है। जो हमें मतलब कोच सर है हमारे, वो हमारा डाइट का काफ़ी ध्यान रखते हैं और उसके अकॉर्डिंग मतलब हमारे फिजिकल स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हमें डाइट चार्ट बना के देते हैं। और यहाँ का माहौल बिल्कुल घर के जैसा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिक्योरिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो आप जैसे जो बच्चियाँ दिल्ली पुलिस और वगैरह किसी की तैयारी कर रही है आरपीएफ वगैरह की, तो उन बच्चियों को क्या मैसेज देना चाहते हो आप यहाँ के लिए, क्या उनको रिकमेंड करोगे, क्या कैसे? मैं उनको बस ये मतलब बोलना चाहूँगी कि आपको अगर तैयारी करनी हो, सिलेक्शन लेना है, तो आप एक बार यूट्यूब चैनल पे चेक करो, किसी के दिखाओ में मत आओ, एक बार चैनल चेक करो, उसमें फिजिकल जो हमारी वीडियोस बनते हैं वो चेक करो, उसके अकॉर्डिंग हमारे मतलब यहाँ पे आओ और आपको आना चाहिए, एक बार चेक करके। आपको इस एकेडमी के बारे में कहाँ से पता लगा? मेरे को इस एकेडमी के बारे में यूट्यूब से पता चला और मतलब मैंने एक बार आके चेक किया था, मेरे फादर ने आके चेक किया था और उसके अकॉर्डिंग हमें काफ़ी अच्छा लगा। आपने जैसा यूट्यूब पे देखा था, क्या उसी तरह से मिला या उससे कुछ बेहतर था या उससे कुछ कम था? जी सर, उससे काफ़ी बेहतर था। यहाँ पे मतलब सर मेरी डाइट अच्छी नहीं होती थी, तो आपने डाइट भी बना के दी, डाइट चार्ट, उसके अकॉर्डिंग मेरा काफ़ी अच्छा मतलब फिजिकल हो रहा है, तो उससे जो वीडियो देखा था उससे काफ़ी अच्छा है। हरियाणा से आए हो, बिल्कुल। तो आपका सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप नाम बताइए अपना, और साथ ही आप यहाँ इस एकेडमी में तैयारी कर रहे हो तो कैसा लगा, क्या परफॉर्मेंस रहा, ये सब आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। मेरा नाम प्रीति इधर सामने देखिए। मेरा नाम प्रीति है, हम हरियाणा से हैं। थोड़ा लाउडली बोलिए आप। हमें इस एकेडमी के बारे में यूट्यूब से पता चला था और उसके बाद हम यहाँ आए, हमें यहाँ के बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत ही इम्प्रूवमेंट हुआ। आप जब स्टार्टिंग में जब यहाँ आए थे तो आपका टाइमिंग वगैरह जैसे 1600 मीटर का क्या टाइमिंग था, आपकी जो हाई जंप लॉन्ग जंप का क्या स्टैंडर्ड था? जब हम यहाँ शुरू में आए थे तो हमारी 1600 मीटर का टाइमिंग बहुत ही अजीब था। हमारा फर्स्ट टाइमिंग 13 मिनट था शायद, और अभी 8 मिनट के अंदर आ रहे हैं। हाई जंप और लॉन्ग जंप तो होता ही नहीं था, बिल्कुल अभी प्रॉपर हो रहे हैं। गुड, बहुत ही बढ़िया। आप कह रहे हो कि आप जब यहाँ आए थे तो 13 मिनट आपका 1600 मीटर का था और अभी आपका 8 मिनट है, तो आपने बेहतरीन इम्प्रूवमेंट किया है। और साथ ही आप कह रहे हो कि जब आपने हाई जंप और लॉन्ग जंप तो होता ही नहीं था, लेकिन आज आप 3 फीट से अबव तो हाई जंप कर रहे हो और लॉन्ग जंप आपका 11 फीट है। तो ऐसा कैसे हो गया, इसका क्या कारण है, ऐसा क्या किया आपने, या आपको ऐसा क्या कराया गया यहाँ पर कि इतनी जल्दी, कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर? 2 महीने। 2 महीने, मात्र 2 महीने के अंदर आपने ऐसा इतना इम्प्रूवमेंट कैसे कर लिया? अब हमने जो प्रॉपर डाइट ली उसकी वजह से और रनिंग की उसकी वजह से। ओके, रनिंग और डाइट में आपके किसका योगदान, आप किसको रिकमेंड करते हो कि किसकी वजह से आपको इतना इम्प्रूवमेंट हुआ? हमारे सर को रिकमेंड करते हैं। ओके, आपके सर।
यानी आपके सर कौन ये ओके थैंक यू। आप मुझे उसका श्रेय देते हो, बट मैं आपको कहूँगा कि मेरी वजह से नहीं, ये आपकी मेहनत की वजह से हुआ है। आपने प्रॉपर, मेरा काम था कराने का, आपने किया, मेहनत की, उसकी वजह से आप में इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो जो हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो बच्चियाँ या जो बच्चे इस चैनल को देख रहे हैं, उन बच्चों को जो तैयारियां कर रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? आप इस एकेडमी को रिकमेंड करना चाहोगे उनको? यस सर। क्या बताना चाहते हो आप उनको? नहीं कि आप उनको किस आधार पे ये कह सकते हो कि आपको यहाँ आना चाहिए? उनके घर वाले चाहते हैं तो उनको भेज सकते हैं, वरना नहीं, उनके घर वाले या कंडीशन उनकी सही नहीं है तो वो आपका चैनल, इस एकेडमी के चैनल को देखकर उसको फॉलो करके भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर आपकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि आप यहाँ आ सकते हो या आपकी फैमिली आपको इजाज़त नहीं देती, परमिशन नहीं देती है यहाँ आने की, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। आप रोज़ाना में इसके अंदर ऐसे वीडियोस डालता हूं जिनकी मदद से आप कर सकते हो। साथ ही इसके ऊपर नंबर दिया हुआ है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी मुझसे कॉल करके और पूछते रहते हैं। अगर आपको कोई टिप्स चाहिए या आपको कोई परेशानी हो रही हो तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड करूँगा। जिसकी वजह से हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि आपका सिलेक्शन, आप सक्सेस होने चाहिए। थैंक यू। नाम? मेरा नाम ज्योति शर्मा है और मैं शाहपुरा से हूँ। गुड। आप शाहपुरा से हो, आपको यहाँ पर कितना टाइम हो गया? मेरे को यहाँ पे 2 महीने हो गए लगभग। 2 महीने लगभग हो गए आपको। इन 2 महीने में आप किसकी तैयारी करने आए हैं? आप? मैं दिल्ली पुलिस की फिजिकल की तैयारी करने के लिए आई हूँ। ओके, तो 2 महीने का आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए हमारे इन दर्शकों से। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मैं पहले यहाँ आई थी तो फर्स्ट बार मैंने टाइमिंग दिया था, तब मेरा 10-22 टाइमिंग आया था। और लॉन्ग जंप तो मेरा 6 के लगभग ही हुआ था करीब, और हाई जंप मेरा 2.5 पे भी टच हो रहा था मतलब। उसके बाद में सर ने 1 हफ्ते तक रनिंग सब अच्छी करवाई, डाइट बताया कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। उसके बाद में अब जब मैंने टाइमिंग दिया है पिछले शनिवार को ही, तो मेरा 8:21 आया है और लॉन्ग जंप और हाई जंप मेरी हो रही है 10 और 3 के लगभग। कुछ बहुत बढ़िया। तो ये आपका जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, इसमें ऐसा क्या किया आपने जिसकी वजह से आपका इतना इम्प्रूवमेंट हो गया? क्योंकि बहुत से बच्चे और बच्चियां हैं जो कि काफ़ी तैयारियां कर रहे हैं, घरों में भी कर रहे हैं, कहीं एकेडमी में भी कर रहे हैं, बट उनके अंदर वो रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, वो इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है। तो आपने ऐसा क्या किया कि आपको लगभग 2 महीने के अंदर इतना इम्प्रूवमेंट हो गया? एक तो सर रेगुलर प्रैक्टिस करनी चाहिए, और एक जो हमारे कोच जो कहते हैं ना उसके अकॉर्डिंग ही करना चाहिए, और प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए। गुड, शाबाश। तो इनका कहना है, बिल्कुल सही कहना है इनका, कि आप में इम्प्रूवमेंट तब होगा जब आप रेगुलर कंसिस्टेंसी, आप बिल्कुल उसके ऊपर डेडिकेटेड काम करोगे, और साथ ही आपके फिजिकल वर्कआउट के साथ आपकी डाइट का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। तो आप हमारे दर्शकों को क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे यहाँ आने के लिए? क्या इस एकेडमी को रिकमेंड करोगे? किस तरह से आप बताइए। जी हाँ, अगर कोई लड़की यहाँ पे आना चाहती है तो बेफिक्र होकर आइए। यहाँ पे कोई भी ऐसे नहीं है कि घर जैसा माहौल है, सब लड़कियाँ घुल मिल के रहती हैं, और हमारे सर यहाँ पे बहुत ध्यान रखते हैं, हर एक बात का बहुत ध्यान रखते हैं, छोटी से छोटी बात का। और रही बात प्रैक्टिस की, तो वो सर अपने अकॉर्डिंग ही करवाते हैं। ऐसे नहीं है कि जैसे पहले आई हुई लड़की है तो उसके साथ ही उसको करवाएंगे कि चल तू भी इसके साथ ही लग जा। पहले उसको देखते हैं कि ये कितना कर सकती है, और 7-8 दिन तक उसका देखते हैं पूरा, और फिर बाद में करवाते हैं उसको सब कुछ। ओके, साथ ही आप यहाँ हॉस्टल में रहते हो? यस सर। तो आप हॉस्टल के बारे में कुछ बताइए कि कैसी क्या सुविधाएं हैं, किस तरह से? हॉस्टल में सब व्यवस्था सब अच्छी है, लड़कियां भी सब सही हैं, और व्यवस्था बहुत अच्छी है वहाँ पे। कुछ भी वैसे ऐसे नहीं लगता कि हम घर पे नहीं है, घर जैसा माहौल ही लगता है वहाँ पे। ओके, थैंक यू। हाय। हाय। आपका नाम बताइए। प्रियंका मीणा। प्रियंका मीणा, आप कहाँ से आए? बूंदी से। बूंदी से। ओके, बूंदी से आए हो आप। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर आए हुए? 1 महीने से ज़्यादा। 1 महीने से ज़्यादा हो गया। तो आप किसकी तैयारी करने आए हैं यहाँ? दिल्ली पुलिस की। दिल्ली पुलिस की तैयारी करने आए हैं। तो आप में इम्प्रूवमेंट कैसे, जब यहाँ शुरुआत में आए थे और आपको तकरीबन 1-1.5 महीना हो गया, 1.5 महीने में आप में कुछ इम्प्रूवमेंट वगैरह है? हाँ, इम्प्रूवमेंट है। क्या इम्प्रूवमेंट है? जब आप शुरुआत में आए थे तो आपका क्या टाइमिंग था और आज क्या है? शुरुआत में आई थी मेरा 2:37 के आसपास, 2:23 के आसपास टाइम था, अभी 9:16 के आसपास। ओके,
तो इसके अलावा लॉन्ग जंप और हाई जंप में? लॉन्ग जंप मेरा स्टार्टिंग में 7 फीट था, अभी 9 के ऊपर है। और हाई जंप में 2 के आसपास था, अभी 2.5 से ऊपर, 3 के पास। मतलब कि आप अपने इम्प्रूवमेंट से सेटिस्फाई हो कि यहाँ अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है? ओके, आप क्या हॉस्टल में रहते हो? या तो हॉस्टल में कैसा लगता है आपको, कैसा है हॉस्टल यहाँ का? हॉस्टल घर के जैसा माहौल है। घर के जैसा माहौल है। और हॉस्टल में क्या क्या सुविधाएं हैं? सारी सुविधाएं। सब सुविधाएं? हाँ, मतलब किस तरह की, क्या है सिक्योरिटी वगैरह का? सिक्योरिटी का गार्ड वगैरह। गार्ड वगैरह है? हाँ, यानी कि बिना परमिशन के कोई आ जा नहीं सकता? नहीं आता। ओके, तो आप जैसे हमारे, आप जैसी और भी बच्चियां जो तैयारियां कर रही है, हाँ। जैसे खास तौर पर आप बूंदी से आए हो, तो बूंदी साइड की और भी बच्चियां हैं, जैसे आप बूंदी के रहने वाले हो, तो क्या वहाँ अलाउ करते हैं क्या बच्चियों को कि भाई आप वहाँ जाके तैयारी कर सकते हो? तो उन जैसी बच्चियों को आप क्या मैसेज देना चाहते हो उनके लिए? एक बार देखिए जाए। कि यहाँ ठीक है, एक बार आना चाहिए यहाँ? हाँ, एक बार आके देखना चाहिए। ओके, आपको कैसा लगा जब आपने, आपको कहाँ से पता चला इसके बारे में? यूट्यूब पे। ओके, यूट्यूब से देखा और फिर आप डायरेक्ट आ गए या कैसे पता किया था आपने? नहीं, यूट्यूब पे भी भैया ने फ़ोन करके पूछा। ओके, तो आपने जो यूट्यूब पे जैसा देखा, क्या वैसा ही यहाँ पाया या कुछ अलग पाया यहाँ? कुछ उससे कम पाया, उससे ज़्यादा? उससे बढ़िया ही पाया। उससे बढ़िया, यानी यूट्यूब पे जैसा दिखा गया उससे और बेहतरीन यहाँ था। हाँ। ओके, थैंक यू। ओके, आपका नाम बताइए। मेरा नाम अन्नू है, मैं हरियाणा से हूँ, फतेहाबाद में डिस्ट्रिक्ट है। और यहाँ मैं दिल्ली फिजिकल के लिए आई, दिल्ली पुलिस के फिजिकल के लिए आई हूँ। और यहाँ आने के बाद मेरे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। पहले मेरा टाइमिंग 10:10 था और आज मेरा टाइमिंग 7:38 है। 10:10 से 7:38 बेहतरीन टाइम है। ओके, मैं अपने आप में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट मानूंगी कि मैंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ। ओके, तो आप हरियाणा से हो, तो हरियाणा और जयपुर का तो डिस्टेंस काफ़ी दूर है, आपको कैसे पता चला यहाँ के बारे में? यहाँ भैया को किसी ने बताया कि यूट्यूब पर चैनल है देवेंद्र राठौर से, और वहाँ जयपुर में फिजिकल करवा रहे हैं, तो आप अपनी बहनों को वहाँ भेज सकते हैं। ओके, तो आपको जैसे कि आपके भैया को किसी ने रिकमेंड किया और फिर आपने उसके ज़रिए यहाँ पर आए, तो जैसा आपने उसके बारे में सुना था क्या वैसा ही मिला है या कुछ अलग है? नहीं, जैसा सुना वैसा ही। यहाँ की रहने की व्यवस्था अच्छी है। आप हॉस्टल में रहते हो यहाँ? हाँ। तो हॉस्टल का सिक्योरिटी वगैरह का कैसा है यहाँ सिस्टम? हॉस्टल की सिक्योरिटी अच्छी है। यहाँ किसी अनजान को आने जाना नहीं दिया जाता, अच्छी सिक्योरिटी का बहुत है, बढ़िया है सिक्योरिटी। खाना वगैरह कैसा है यहाँ का? खाना अच्छा है, अच्छे मतलब डाइट के अनुसार ही मिलता है। ओके, और आपने जो इतना इम्प्रूवमेंट किया है उसका श्रेय आप किसको देना चाहते हो? एक तो यही कहूँगी कि वर्कआउट जो मतलब सर वर्कआउट करा रहे हैं उस वर्कआउट को करो और साथ में डाइट। गुड, शाबाश। इनका कहना है कि जैसे कि आप जो वर्कआउट कर रहे हो, आपको जैसे वर्कआउट बताया गया है उस वर्कआउट को आप कंप्लीटली प्रॉपर करो, साथ ही आपका डाइट, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, आपकी इम्प्रूवमेंट में सबसे बड़ा योगदान होता है आपके वर्कआउट के साथ में आपकी डाइट का। तो थैंक यू अन्नू। ओके, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को विश कीजिए। जय हिंद। गुड, ओके, सबसे पहले आप अपने दर्शकों को नाम बताइए। मेरा नाम सपना यादव है। ओके, कहाँ से हो? मैं यहीं सिरसी रोड पास में। सिरसी रोड पास में हो, तो आप अप डाउन करते हो या हॉस्टल में हो? नहीं सर, मैं अप डाउन नहीं कर रही, मैं यहीं पर ही हॉस्टल में रहती हॉस्टल में ही हो। ओके, किसकी तैयारी करने आए हो आप? हूँ। सर मैं दिल्ली पुलिस की फिजिकल की। दिल्ली पुलिस फिजिकल की तैयारी करने आए हो। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ? मेरे को लगभग 1.5 महीना हो गया है यहाँ पर आए हुए। ओके, 1.5 महीने में आपका क्या इम्प्रूवमेंट किस तरह से रहा? सर जब मैंने स्टार्टिंग में 1600 मीटर का टाइमिंग किया था तो मेरा लगभग 12 मिनट 42 सेकेंड आया था, और अभी जो लास्ट सैटरडे था मैंने उसको टाइमिंग किया था तो मेरा 8 मिनट और 42 सेकेंड आया था, तो लगभग 4 मिनट 4.5 मिनट मैंने 4.5 मिनट आपने तोड़ी है। तो इससे पहले आपने कभी फिजिकल वगैरह किया था क्या? नहीं सर, ये मेरा पहला फिजिकल है दिल्ली पुलिस का। इससे पहले आपने कभी फिजिकल किया ही नहीं है? मैंने रनिंग ही नहीं की इससे पहले। इससे पहले आपने रनिंग ही नहीं की और आपने 4-4.5 मिनट आपने तोड़ दिया, बेहतरीन, बहुत ही शानदार है, आपका काबिले तारीफ है। तो आपने इसके अलावा आपका जंप वगैरह का? हाँ, मेरा जो हाई जंप है वो लगभग 2.5 फीट के समथिंग हो रहा है अभी, और जो लॉन्ग जंप है वो 7.5 या 8 के बीच हो रहा है। ओके,
तो ये आपने जैसे कितना बताया आपने, 1.5 महीना हो गया आपको यहाँ पे, 1.5 महीने के अंदर आपने इतना सब कुछ कैसे कर लिया, कैसे? क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो आप कह रहे हो कि आपने लाइफ में पहले कभी फिजिकली नहीं किया और आपने स्टार्टिंग ही यहीं से की है, इतना ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट ऐसे अनबिलीवेबल लगता है। तो आपने कैसे कर लिया, किस तरह से कर लिया, हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने ऐसे क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जिसकी वजह से आपने इतना बड़ा इम्प्रूवमेंट किया है। जी बिल्कुल। जब मैंने स्टार्टिंग में दिया था टाइमिंग अपना 1600 मीटर के लिए, तो मेरा 12 मिनट 42 सेकंड जैसा मैंने बताया। उसमें मेरे से एक राउंड भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। मैंने कुछ राउंड चल के किए थे और कुछ में हल्की रनिंग की थी, यानी मेरे से 4 राउंड भी प्रॉपर नहीं हुए थे। धीरे धीरे आपने जैसे लॉन्ग रनिंग करवाई, फिर हमारे लॉन्ग स्टेप, मतलब डे वाइज जो आपने अलग अलग रूटीन रखा हमारा रनिंग का, उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिला। साथ में हमारी जो डाइट थी और बीच बीच में जो आप हमें मोटिवेशन करते थे, तो हमें वो बूस्टअप का काम करता था हमारे लिए। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, डाइट, वर्कआउट और जो बूस्टअप होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए, यही आप में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं। ओके, गुड सपना, आपने बेहतरीन बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है, उसके लिए हमारी शुभकामनाएँ। और हम ईश्वर से ये मांगते हैं या हमारी प्रार्थना करते हैं कि आपने जो सोचा है जिस मुकाम पे पहुंचने के लिए, उसमें वहाँ आपको सफलता मिले। साथ ही मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जैसे आप यहाँ हॉस्टल में हो, तो हॉस्टल के अंदर कैसा है, किस तरह, क्योंकि बहुत सी बच्चियाँ हैं जो हमारे चैनल को देखती है, उनको काफ़ी डाउट रहता है कि जैसे हम कई बार, जैसे हम इस चैनल पे मैं कई बार बोलता भी हूँ कि हम हमारी बेटियों के लिए यहाँ फिजिकल फ्री कर रखे हैं, और दूसरा हमारा हॉस्टल भी है। तो कई लोगों को कन्फ्यूजन सी स्थिति होती है, कई लोग सोचते हैं कि फ्री में कैसे कराएंगे, क्योंकि लोग तो फिजिकल के 2-2 हज़ार रुपये लेते हैं, ये फ्री में क्यों करा रहे हैं? अगर फ्री में करा रहे हैं मतलब ऐसा ही हो रहा होगा, कोई कराता ही नहीं होगा। उस सिलसिले में आपका क्या कहना है? देखो, ये जो सारे भी कन्फ्यूज़न और जो डाउट है आपके, जो कि आप घर पे बैठे हो, यहाँ पर आए नहीं हो, तो सबसे पहली बात, जो भी कन्फ्यूज़न और जो डाउट हो रहा है आपके अंदर, वो यहाँ पर आके एक बार देखो, फिर आपको ये अब ऑटोमेटिकली, मेरे कहने से नहीं, आपको खुद ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अभी आप आ नहीं सकते, थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं अपने थ्रू ही आपके डाउट क्लियर करना चाहूँगी। मेरा यहाँ से घर लगभग 5 या 5.5 किलोमीटर ही दूर है, तो मैं डेली अप डाउन भी कर सकती हूँ। लेकिन वही दिक्कत है, फिर रूटीन नहीं बनता, कभी आना नहीं होना पाता है, इसलिए। और हॉस्टल का मैं बताती हूँ, हॉस्टल के मात्र पर मंथ है 5,500 रुपये लेते हैं सर, और फिजिकल हमारा बिल्कुल फ्री है। और फ्री रहने के लिए कई सोचते हैं कि हाँ मतलब नॉर्मली होगा, लड़कियों पे ध्यान नहीं देंगे, बॉयज़ पे ध्यान देंगे, भाई फ्री है इनका फिजिकल। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियों पे ही ध्यान रखा जाता है फिजिकल का अच्छे से। और हॉस्टल की फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी है। खाने से रिलेटेड हमें दोनों टाइम दाल मिलती है, चावल और चपाती और सब्जी, फुल डाइट अच्छे से मिलती है यहाँ पर। और साथ में जो हम जहाँ पर हॉस्टल में रह रहे हैं, वो भी अच्छे है, पूरा वातावरण वहाँ का, गार्डन है, टेंपल है, सिक्योरिटी बहुत ही अच्छी है, आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं रहेगी यहाँ पर। ओके, तो आप जैसे हमारी जो बच्चियां हैं जो ऑल ओवर इंडिया के अंदर, क्योंकि दिल्ली पुलिस का ये एग्ज़ाम है, तो इसमें ऑल ओवर इंडिया की तैयारी करती है बच्चियां, तो उन बच्चियों को क्या मैसेज देना चाहते हो आप? कि कई बच्चियां हैं जो आउट ऑफ स्टेट में तैयारी कर रही है, कई गाँव में तैयारी कर रही है, उनके मन में ये संशय होता है। जैसे मेरे पास एक बच्ची का फ़ोन भी आया था, उसने कहा था कि सर मैं आ तो सकती हूँ, मैं आना भी चाहती हूँ, बट मुझे ये डर लगता है कि कहीं मैं गई और सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, क्योंकि मेरे घर वाले भी ये बोलते हैं कि अगर तू चली तो जा, लेकिन अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तब क्या करेगी। तो ऐसी जो बच्चियों के मन में शंकाएं हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो, आप घर पर भी रहकर फिजिकल की तैयारी कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर क्या होता है, घर पे हम खुद ही ढीले पड़ जाते हैं, कभी एक दिन किया फिर एक दिन का रेस्ट कर लेते हैं, यानी प्रॉपर आपका एक रूटीन नहीं बन पाता है। लेकिन जब आप कोई एकेडमी ज्वाइन करते हो या किसी की गाइडेंस में जब आप ट्रेनिंग करते हो, तो आपका खुद ही ऑटोमेटिकली शेड्यूल बनने लग जाता है। तो जब मैंने ये एकेडमी ज्वाइन की, तो डेली आना था, हमारा प्रॉपर वर्कआउट होता था, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में हमारी एक्सरसाइज पूरी वर्कआउट पूरा प्रॉपर होता था। और साथ में मैं जो घर पे बेटियां हैं या जो मेरी बहनें हैं, उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि दिल्ली पुलिस का फिजिकल एक नॉर्मल है, हाई जंप लॉन्ग जंप आप इजीली कर सकते हो। बस ज़रूरत सिर्फ इतनी है कि आप में जुनून होना चाहिए उस चीज़ को करने के लिए। दूसरी बात ये कहना चाहूँगी मैं कि आप
ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आओ, और या फिर किसी कारणवश नहीं भी आना हो रहा है आपका, तो आप सर की वीडियो, सर का जो चैनल है उसको फॉलो कर सकते हो। प्रॉपर उसमें पूरी एक्सरसाइज बताई जाती है, और कोई भी डाउट होता है तो ईज़िली सर का इंस्टाग्राम पेज भी है, आप उस पर भी मैसेज कर सकते हैं। सर के कॉन्टैक्ट नंबर है, उन पर भी आप कॉल करके अपनी जो भी कन्फ्यूज़न है या जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है रनिंग से रिलेटेड, लॉन्ग जंप, हाई जंप से रिलेटेड, तो आप सर को डायरेक्टली कॉल करके भी सर से कंसल्ट कर सकते हो इस मामले में। ओके, थैंक यू सभी को। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह शेखावत है, मैं झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से हूँ। ओके, तो आप यहाँ किसकी तैयारी करने आए हैं? मैं सर यहाँ दिल्ली पुलिस की तैयारी करने आया हूँ, और साथ में कुछ और पेपर हैं उनके लिए तैयारी कर रहा हूँ। आप झुंझुनू से हो, तो आपको कैसे पता चला यहाँ के बारे में? मेरा सर एक दोस्त था, वो यहाँ पढ़ता था पहले, वो अभी आर्मी में है, तो उसने मुझे सुझाव दिया कि आप यहाँ हो, यहाँ की तैयारी होगी। ओके, झुंझुनू से यहाँ चलकर, झुंझुनू से यहाँ का जो डिस्टेंस है उसके बीच में बहुत सारी एकेडमियाँ हैं, बहुत सारी कोचिंग्स है, लेकिन इतनी उन कोचिंगों को छोड़ के यहाँ आने का कोई खास रीज़न? पहला रीज़न तो यही है कि सर जब उसने मुझे कहा तो मैंने यूट्यूब वीडियोस देखे, और मुझे वीडियोस में काफ़ी जानकारी मिली, ऐसे लगा कि हाँ ये मेरे काम की चीज़ और इससे इम्प्रूवमेंट आएगा मेरे अंदर। तो आपको कितना टाइम हो गया है? मुझे सर लगभग 2 महीने हो चुके हैं। 2 महीने में आपने क्या इम्प्रूवमेंट है? कुछ है इम्प्रूवमेंट? पहले सर जब मैं आया था तो मेरे से 1 राउंड भी नहीं लगता था सर, और अब सर मैं डेली 25 राउंड लगा रहा हूँ सर, तो ये काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट। 1 राउंड भी नहीं लग रहा था और अभी 25 राउंड लगा रहे हो आप। इससे पहले जब यहाँ आए, उससे पहले कभी फिजिकल किया था? नहीं सर, उससे पहले मैंने कभी फिजिकल नहीं किया, कभी यहीं आके शुरुआत की? यही शुरुआत की। तो 1.5 महीने 2 महीने के अंदर ऐसा कैसे हो गया कि आप 1 राउंड भी नहीं कर रहा था और 25 राउंड काटने लग गए? पहला तो सर डाइट सबसे इम्पोर्टेंट है, और दूसरा सर जो आप एक्सरसाइज बताते हैं वो। ओके, तो आपने जैसे यहाँ तैयारी की तो इम्प्रूवमेंट का क्या सीन है? जैसे कि आप जब शुरुआत में आए तो आपने कोई टेस्ट वगैरह दिए थे ना? आपको शुरुआत में टेस्ट दिए, और शुरुआत में ऐसा भी लगता है कि इम्प्रूवमेंट हो रहा नहीं है, ऐसे ही परेशान हो रहे हैं, पर कुछ समय बाद इम्प्रूवमेंट दिखाई देने लगता है और एकदम से इम्प्रूवमेंट होता है। तो आपने जैसे इम्प्रूवमेंट शुरुआत में जब आए थे तो आपका 1600 मीटर का कितना टाइम मिला? टाइमिंग सर पहली बार सच बताऊँ मेरे को 4 चक्कर भी नहीं लगे थे, 4 पूरे चक्कर ही नहीं काटे थे आप? रुक गया था। और अभी सर मेरा 6:50 के समथिंग टाइमिंग आ रहा है। 6:50, और आपका 1.5 महीने के अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। हमारे चिपकाना है आपको। अच्छा, तो और इसी में आपका हाई जंप, लॉन्ग जंप? हाई जंप दोनों हो रहे हैं सर, मेरा लॉन्ग जंप 15 फीट हो रहा है और हाई जंप 4 फीट हो रहा है। बहुत ही बढ़िया। तो आपने इतना इम्प्रूवमेंट आपने पहले कभी सोचा था कि इतना कुछ होगा, क्या कर लूँगा? नहीं सर, मैं बीच में डिमोटिवेट भी हो गया था सर, मैंने सोचा कि मेरे से नहीं होगा और छोड़ देते हैं बीच में, लेकिन फिर सर आपने जो काउंसलिंग की सर उसका भी मुझे बेनिफिट हुआ, और मुझे लगा कि नहीं, ट्राई तो करना ही चाहिए। तो अब आपको कैसा लगता है? अभी सर कॉन्फिडेंस है, शायद कर पाऊँगा। कर नहीं पाओगे, कर लोगे। ओके, तो आप हमारी इस एकेडमी के बारे में किसी को रेफ़र करना चाहते हो क्या? अगर जैसे आप जैसे कोई बच्चे हैं जो कि घर में बैठे हैं, जैसे आप सोच रहे थे कि मुझसे तो होगा नहीं, तो उन बच्चों के लिए आप कोई मैसेज देना चाहते हो? बिल्कुल, एक बार आके ज़रूर देखिए और आप कंपेयर कीजिए दूसरी एकेडमी से, और आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। नहीं, मेरा सवाल ये है कि जैसे आपने जैसे पहले कहा था कि मैंने ये सोच रखा था मुझसे तो होगा ही नहीं, तो ऐसे आप जैसे और भी बच्चे होंगे जिन्होंने फिजिकल कभी किया ही नहीं, और अब वो ये सोच रहे हैं कि हमारे पास वक्त ही नहीं है, अब अगर हम करेंगे तो भी हो नहीं सकता और हमसे होगा नहीं, इसलिए छोड़ो, इसको छोड़ दो। उन बच्चों के लिए कोई मैसेज देना चाहोगे आप? हाँ सर, जैसे मैं ये सोचता था कि हर आदमी की कुछ लिमिट्स होती है सर, उससे ज़्यादा अचीव करना शायद मुश्किल होता है, लेकिन मैं आया तो मुझे यही रियलाइज़ हुआ कि अगर सही तरीके से मेहनत की जाए तो सर उस लिमिट से बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन उसको पुश करके थोड़ा सा उसके ऊपर तो परफॉर्म कर ही सकते हैं। तो इसका मतलब कि अभी भी कोई ज़्यादा वक्त गया नहीं है, अगर आज भी कोई बच्चा तैयारी करना चाहे तो इम्प्रूवमेंट हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। ओके, थैंक यू। हमारे दर्शकों को विश करो। Good morning all of you. My name is Lucky Raj Lama. I am from झुंझुनू, और मैं यहाँ पे एयरफोर्स की तैयारी करने आया हूँ। मैं यहाँ से सर के वीडियो देखे थे यूट्यूब पे, उनसे आया हूँ। यहाँ पे एयरफोर्स के जो पिछले सिलेक्शन थे हमारे बैच से पहले जो बैच थे, उनमें 100% रिजल्ट। ओके, तो आपने यूट्यूब चैनल पे वो सिलेक्शन और उनको देख करके आपने, तो जब यहाँ आए तो आपको कैसा लगा ये? सर मैं शुरू में आया था तो हम 2 ही थे, मैं और उत्तम, तो
थोड़ा ऐसे लगता था कि है ना गलत जगह आ गए। हाँ, कि है ना थोड़ा ऐसे अजीब सा लगने लगा था कि है ना शायद कोई आए नहीं आए, पता नहीं, मैं इतनी दूर से आया हूँ झुंझुनू से, क्या पता क्या रिजल्ट होगा, क्या होगा मेरे साथ। पर धीरे धीरे जो आपने और जो हमारे टीचर थे उन्होंने हमें कॉन्फिडेंस दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं होता है, हम भीड़ की परवाह करके चलेंगे तो कभी कुछ नहीं मिल सकेगा। हम अकेले खुद चलेंगे, खुद तैयारी करेंगे, किसी को बिना देखे, हम अपना कंपटीशन खुद से रखेंगे, तब हम सब कुछ हमें पा सकते हैं। तो आप जैसे कम थे तो उनमें प्रॉपर क्लासेस वगैरह चलती थी? हाँ, क्लासेज हम 2 के लिए सारे टीचर आते थे, फिजिक्स के टीचर अलग आते थे, हमारी एक्स्ट्रा क्लास के लिए भी तैयार रहते थे सर। जब हमारा मन चाहता था तब हम बुला सकते थे, उनसे कंसल्ट कर सकते थे, कोई भी प्रॉब्लम हो, और सर भी हमारा साथ देते थे, हमारा फिजिकल और मेंटल दोनों तरीके से। ओके, और जैसे ये तो आपने बताया क्लासेस के लिए, अभी फिजिकल का कैसे है? फिजिकल का हमारे एयरफोर्स के लिए जिस हिसाब से चाहिए था हमें कि है ना, हमें स्टडी के लिए भी टाइम मिलना चाहिए और उसमें ज़्यादा एनर्जी भी नहीं लगनी चाहिए, उस हिसाब से शानदार हमें अलग से जो ट्रीट मिला है कि है ना, हमें थोड़ा कम जो फिजिकल चाहिए था, या फिर हमारे प्रॉपर हमारा जो फिजिकल था हमारे यानी आपको एक्स ग्रुप के जो बच्चे थे उनको अलग से फिजिकल कराया जाता था, यानी एक्स जो जीडी वालों के साथ उनको नहीं रखा जाता था? आर्मी जीडी के बराबर नहीं करवाया जाता था, ज़्यादा नहीं करवाया जाता था, ताकि आपको पढ़ने के लिए भी वक्त मिले। ओके, थैंक यू। ओके, सबसे पहले हमारे दर्शकों को विश करो। हेलो फ्रेंड्स, नाम बताइए। माय नेम जसवंत सिंह राठौर और मैं डिस्ट्रिक्ट नागौर से हूँ और मैं दिल्ली पुलिस की फिजिकल की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। कब से कर रहे हो आप? अभी मैंने 1 मंथ से यहाँ इस डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन किया है मैंने। कैसे आपको कहाँ से पता चला इसके? मेरे को इसी यहाँ पे पहले से भी फिजिकल की तैयारी कर रहा था स्टूडेंट, उसी ने बताया इसके बारे में जो सिलेक्ट किया। तो आप जब यहाँ आए हो कितना, ये 1 मंथ हो गया, 1 मंथ में आपको क्या इम्प्रूवमेंट है, क्या मतलब? पहले मेरा टाइमिंग और लॉन्ग जंप और हाई जंप में सब में मेरे प्रॉब्लम, सब में मेरे मतलब कि कम आ रहे थे या टाइमिंग ज़्यादा बढ़ रहा था, लॉन्ग जंप हाई जंप कम थी मेरी। इसको मैंने अभी 1 मंथ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है। जैसे मेरे रनिंग के अंदर मेरे 1600 मीटर में टाइमिंग 8 मिनट आ रहा था, आज मेरा 1600 मीटर में टाइमिंग 5:40 आ रहा है। और लॉन्ग जंप मेरे 12 फीट थी जो आज मेरी 14.5 फीट आ रही है, और हाई जंप मेरे 3 फीट थी जो अब 8-4 फीट है। अच्छा, जैसे आपका 5:40 टाइम है, एक बार हमने टाइमिंग का वीडियो डाला था, उसके अंदर किसी ने कमेंट किया था कि आर्मी वालों को दिल्ली पुलिस का बता करके टाइमिंग दिखा रहा है ये वो, तो आप क्या आर्मी की भी कर रहे हो या नहीं? मैं सिर्फ दिल्ली पुलिस की कर रहा हूँ। सिर्फ दिल्ली पुलिस की। तो आपका जो टाइमिंग है 5:40, वो बढ़िया टाइम है, अच्छा टाइम है 5:40, तो और भी इम्प्रूवमेंट होने की संभावना है या नहीं? और भी इम्प्रूवमेंट होने की संभावना। तो वो टाइमिंग लगभग ऐसा है जिसमें कि आर्मी के बच्चे जो तैयारियां करते हैं लगभग इस टाइप का टाइमिंग है आपका, बढ़िया है। और हाई जंप और लॉन्ग जंप? हाई जंप लॉन्ग जंप मेरे दिल्ली पुलिस के अकॉर्डिंग मेरे अच्छी है, मतलब ऑल जितनी भी डिफेंस की वैकेंसी आती है उसके लिए मैं बिल्कुल हाई जंप और लॉन्ग जंप के लिए प्रिपेयर हूँ। तो जो आपने ये इम्प्रूवमेंट हुआ है 1 महीने के अंदर, तो उसके किस तरह से आपने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई कि आपने 1 महीने के अंदर इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है? तो यहाँ पे आपने सर ने डाइट चार्ट को फॉलो किया मैंने, और इनके द्वारा बताए गए वर्कआउट और डेली के रूटीन को बनाए रखा मैंने। एक भी दिन मैंने मिस नहीं किया। सबसे बड़ी बात यही है कि हमें डेली आना है और मन को मतलब कॉन्फिडेंस अपना बिल्कुल भी डाउन नहीं करना है, और दिनों दिन अपने मतलब इम्प्रूवमेंट करते जाना है। ओके, तो आप उन और भी जो बच्चे हमारे इस चैनल के माध्यम से जो बच्चे देख रहे हैं उनको कुछ मैसेज देना चाहोगे आप? ये कहना चाहता हूँ मैं फिजिकल के लिए अपनी जिस एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अगर डिफेंस एकेडमी में जाओगे तो आपको हज़ारों की भीड़ मिलेगी। आपको उस वहाँ की डिफेंस एकेडमी के जो भी कोच है आपका नाम भी नहीं जानेंगे, आप हज़ारों भीड़ में खड़े रहोगे और वहाँ पे आपको लगेगा कि भाई हज़ारों में 50 सिलेक्शन हो रहे हैं, तो आपको लग रहा होगा कि हाँ बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। जितने कम भीड़ के अंदर मतलब कम स्ट्रेंथ वाली एकेडमी में जाओगे वहीं वो इम्प्रूवमेंट आपको ज़्यादा मिलेगा। जैसे यहाँ पे अभी लिमिट की है, यहाँ पे 50 से 70 अपने यहाँ पे फिजिकल के लिए स्टूडेंट हैं,
जिनके एक एक कोच को ये भी पता होता है कि इनका नाम क्या है, तो उनके एक एक पे ध्यान, एक एक स्टूडेंट पर ध्यान भी दिया जाता है। बाकी हज़ारों की डिफरेंस भीड़ वाली एकेडमी में जाओगे तो आपको पता भी नहीं होगा कि क्या हो रहा है वहाँ। और आप पीछे पिछड़ जाओगे, आपको इम्प्रूवमेंट भी वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल पे डिपेंड करेगा, आपके जुनून पे डिपेंड करेगा कि आपको सिलेक्शन होगा नहीं। बाकी वहाँ पे कोई भी कोच आप पे ध्यान नहीं देगा। ये यहाँ का टेस्ट वगैरह भी होते हैं क्या? हाँ, यहाँ पे हर सैटरडे को टेस्ट होता है। बहुत अच्छा, उससे टेस्ट से हमें सबसे अपनी जो फिजिकल के इम्प्रूवमेंट के बारे में पता चलता है कि अपन कितना मतलब इम्प्रूवमेंट कर पा रहे हैं, या किसी भी चीज़ में अपनी रनिंग में कमी रह रही है, या किसी लॉन्ग जंप हाई जंप में कोई कमी रह रही हो बताते हैं। थैंक यू। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को विश कीजिए। नाम? मेरा नाम दिनेश कुमार जाट, जयपुर से हो आप? से बिलोंग करता हूँ। तो आप यहाँ किसकी तैयारी करने के लिए आए? जी आर्मी से। आर्मी जीडी की तैयारी करने आए हैं आप। कितने दिन हो गए आपको यहाँ? 2 महीने। 2 महीने में कुछ इम्प्रूवमेंट है आपने? क्या इम्प्रूवमेंट आपने? फर्स्ट टाइम 8-8 मिनट आया था। 8.5 मिनट आया था। और अभी कितना टाइम है? 5:58। अभी 5:58 8 मिनट से 1 महीने में, 2 महीने में है। 2 महीने में बढ़िया है। ओके, आप यहाँ पर किसने रिकमेंड किया? आप कैसे पहुँचे? यहाँ का पता कैसे चला आपको? मैं यहाँ यूट्यूब से देखी। यूट्यूब पे आपने ये चैनल देखा, उस चैनल के माध्यम से आप यहाँ? हमारे दर्शकों को विश कीजिए। जय। किसकी तैयारी करने आया? मैं यहाँ पर पहले एयरफोर्स से शुरू की तैयारी करने आया था, तो बाद में उसका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, तो बाद में घर पे जाता ऐसे टाइम खराब होगा, तो मैं यहाँ पे आर्मी कदर की तैयारी करने लगा। 1 महीने आर्मी कदर की तैयारी करने। पहले आप एक्स की तैयारी कर रहे थे, अभी एक्स को छोड़ करके नहीं, तो ज़्यादा ध्यान इससे ले दिया है। अब फोकस आपने आर्मी क्लर्क पे कर दिया। ओके, तो यहाँ क्या आपका कितने दिन हो गए आपको यहाँ आए हुए? मुझे 4 महीने हो गए। 4 महीने हो गए आपको यहाँ पे। 4 महीने का क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, ये हमारे दर्शकों को बताइए। 4 महीने में पहले स्टार्टिंग में 3 महीने ग्राउंड पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता, पढ़ाई पे एक्स की तैयारी ही करते थे आप? फिजिकल बाद में होता है। ओके, फिर उसके बाद से अब फिजिकल की कर रहा हूँ, तो 1 मिनट पहले टाइम आता था लगभग 7 और अब टाइमिंग आता 5:50 तक आपने टाइमिंग लिया है, जबकि पहले आप फिजिकल पे ध्यान ही नहीं देते थे। 1 महीने से फिजिकल, 1 महीने पहले 7:20 आता है। अच्छा, 7:20 से 5:50 कर दिया, तो बढ़िया है, इम्प्रूवमेंट है। तो आप जैसे आपकी जैसे और भी बच्चे हैं जो तैयारियां कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हो आप? मैं यही कहना चाहूँगा, जो खुद से तैयारी कर रहे हैं और उनको इम्प्रूवमेंट नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर आकर तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आपको मतलब कोच की सुविधा मिल जाएगी, डाइट के बारे में भी पता चल जाएगा, क्योंकि रनिंग में अकेले मतलब दौड़ने से कुछ नहीं होता, 50% डाइट और 50% मेहनत का होता है। ओके, थैंक यू। ओके, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को विश कीजिए। ओके, आप यहाँ किसकी क्या नाम है आपका? विश्वजीत सिंह। कहाँ से आए हो? सिक्कर जिले से। ओके, किसकी तैयारी करने आए हो? आर्मी क्लर्क की। ओके, कितने दिन हो गए आपकी? मेरे को 4-5 महीने। 4-5 महीने। 4-5 महीने से आप यहाँ तैयारी कर रहे हो, आपका क्या एक्सपीरियंस है? 4-5 महीने से आपको कैसा लग रहा है? यहाँ क्या तैयारियाँ हो रही है या नहीं हो रही है? आप क्या समझते हो? किस तरह से आप अपने दर्शकों को बताइए। जी, शुरुआत में आया था तब नॉर्मल रनिंग होते थे, बिल्कुल गाँव में थोड़ा बहुत दौड़ता था। ओके, यहाँ पे आने के बाद मेरे हर 1600 मीटर में भी इम्प्रूव हुआ है और लॉन्ग रनिंग में भी इम्प्रूव हुआ है बहुत ज़्यादा, और पेपर की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। पहले शुरुआत में नंबर आए थे, नंबर कम आते थे, आजकल नंबर भी ठीक आते हैं। ओके, तो आप क्या समझते हो, जैसे यहाँ पर आपने फिजिकल कर रहे हो, तो फिजिकल किस तरह से कराया जाता है, कैसे कराते हैं आप यहाँ पर? फिजिकल में हार्ड वर्क भी इसके साथ साथ स्मार्ट वर्क भी है यहाँ पे, और मोटिवेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो इम्प्रूव होने के चांस बहुत ज़्यादा है। ओके, और जो क्लासेस वगैरह चलती है उसका कैसा है? क्लासेस वगैरह एकदम प्रॉपर चलती है, सब सब्जेक्ट के अलग अलग क्लास होती है, प्रॉपरली होती है डेली, और शाम को सेल्फ स्टडी होती है और नियमित टेस्ट भी होता है। और हॉस्टल वगैरह में खाना पीना खाना पीना एक नंबर है यहाँ पे। आसपास में क्या पूरे राजस्थान में ऐसी अकेडमी है जहाँ पे ऐसा खाना मिलता है। अच्छा है खाना। तो आपने अभी तक इसके सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट बताए, कुछ नेगेटिव, कुछ तो कमी होगी। कमी क्या है यहाँ पर? कमी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। नहीं, ऐसा तो होता ही नहीं है, अगर कमी नहीं है, कमी तो कुछ तो होगी कमी।
कमी होती तो फिर मैंने रहते कि यहाँ पे अच्छा। हमें सब कुछ अच्छा लग रहा है कि बहुत बेस्ट। ओके, आपकी तरफ से यहाँ कोई कमी नहीं है, परफेक्ट है। तो मतलब कि आप समझते हो कि यहाँ रहते हुए आप अपना सिलेक्शन ले लोगे। 100%। ओके, थैंक यू विशु जी। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को विश कीजिए। जय हिंद। क्या नाम है? अभिषेक राठौर। अभिषेक राठौड़। कहाँ से आए? मैं नागौर। नागौर जिले में कहाँ से? देगाना। डेगाना। ओके, नागौर जिला डेगाना काफ़ी दूर है यहाँ से, डिस्टेंस है। तो कैसे पता चला आपको यहाँ के बारे में? तो यूट्यूब पे और किसी से पूछा था। किसी से पूछा था, उन्होंने बताया था। हाँ, तो जैसे उन्होंने बताया वैसा ही मिला या उससे कुछ अलग मिला, कम मिला, अच्छा मिला, कैसे? अच्छा मिला उससे। उससे बेटर मिला। तो आप किसकी तैयारी करने आए हैं? आर्मी जीडी। आर्मी जीडी की। ओके, कितने दिन हो गए आपको यहाँ तैयारी करते? महीना भर हो गया। महीना भर हो गया। महीने भर में क्या इम्प्रूवमेंट वगैरह कुछ है आपने? हाँ सर हाँ। 1 महीने में इम्प्रूवमेंट है? हाँ। ओके, क्या इम्प्रूवमेंट आया आपने? मतलब पहले 6 मिनट आता था तो 5.5 के लगभग आया। 5.5 के आसपास कर लिया। हाँ। ओके, तो आप जो यहाँ सिर्फ फिजिकली करते हो या पढ़ाई वढ़ाई भी करते हो? पढ़ाई भी करते हो। कैसी चलती है पढ़ाई वगैरह? बढ़िया है सर पढ़ाई। अच्छी। और हॉस्टल में हो या नॉन हॉस्टल? हॉस्टल। हॉस्टल में। तो हॉस्टल कैसा है? बढ़िया है। बढ़िया। फैसिलिटी अच्छी है। ओके, तो आप जो नागौर साइड में आपके जो दोस्त हैं, भाई है, या जो बच्चे तैयारियां कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हो आप? तो मतलब सर यहाँ पे अच्छी तैयारी हो रही है और बढ़िया है। बढ़िया है, अच्छी तैयारी हो रही है। तो उनको बुलाने के लिए क्या बुलाना चाहोगे? हाँ जी बिल्कुल। उनको आना चाहिए यहाँ। हाँ। ओके, थैंक यू।